आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ नए आइडियाज़ से आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो एग्जैक्टली आईपीओ क्या होता है? आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, मतलब पहले टाइम कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है एनएससी और बीएससी पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट ये जो कंपनी लिस्ट हो रही है एनएससी और बीएससी पर, ये लिस्ट यहाँ पे क्यों हो रही है? मतलब कंपनी को ऐसा क्या रिक्वायरमेंट हो गया जो अपने आप को वो आईपीओ लाना पड़ रहा है और वो लिस्ट कर रही है? स्टार्ट करते हैं। सपोज़ मान लो आपका एक बिज़नेस है, सपोज़ सिल्क का। आपके एरिया में, जिस भी एरिया में आप रहते हो, वहाँ पे सिल्क का अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रोडक्शन से आप क्या करते हो, अपने मार्केट, अपने एरिया में एक शॉप ओपन करते हो और उस शॉप में सिर्फ सिल्क का कपड़ा देते हो। ठीक है, एक थान होता है ना, उसमें आप दे दिए। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि आपका आपका इस कपड़े से प्रोडक्शन अच्छा, प्रॉफिट अच्छा होने लगा। तो आप क्या किए कि इस जो सिल्क का कपड़ा है, इससे आप एक सूट पीस बनाकर फिर उस सूट पीस को आप सेल करने लगे। ठीक है, फिर ये भी ग्रोथ हुआ आपका, यहाँ प्रॉफिट दिखा। आपके साथ कुछ पार्टनर्स आए। फिर पार्टनर्स का कहना था कि ठीक है, सिर्फ सूट नहीं, साड़ी, साड़ी भी सेल करते हैं। सूट, साड़ी, फिर बेडशीट्स, सारे सारे सिल्क का आपका एक्सपैंड होता है। तो होता क्या है कि आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, बिजनेस ग्रो करने लगता है। जो प्रॉफिट आपको 20% होने लगा था, वो अब 40% हो रहा है। तो जैसे जैसे आप बिजनेस ग्रो कर रहे हो, एग्जैक्टली प्रॉफिट होते जा रहा है। फिर जो ये आपका शॉप नंबर 1 था, आप शॉप को बढ़ाते हो, 3-4 शॉप करते हो, ठीक है, अपने एरिया में। उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ फ़ंड का ज़रूरत होता है। तो फंड, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपको पैसा देंगे। तो कितना पैसा दे सकते हैं? 1 सीआर देंगे। तो एंजल इन्वेस्टर्स फंड आपके कुछ परसेंट, आप अपने शेयर का कुछ परसेंटेज एंजल इन्वेस्टर्स को देते हो। सपोज मान लो 1 सीआर दिए, तो 10% दिए। 10% इन केस अगर आपका 1 सीआर होता है, तो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन क्या हुआ? 100% क्या हुआ? 100 सीआर। ठीक है, सॉरी 10 सीआर, क्योंकि 1 सीआर है ना, 10%। हाँ, तो 100% आपका 10 सीआर हुआ। तो ये आपकी कंपनी का वैल्यूएशन हुआ, 10 सीआर। जैसे कि आपका बिजनेस एक्सपैंड किया, आप आपको 1% किसी एंजल इन्वेस्टर को, आप 10% एंजल इन्वेस्टर्स को दिए, उन्होंने आपको 1 सीआर दिया। ठीक है, लेकिन अब आपको और भी पैसे का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब हुआ कि आप पहली बार अपनी कंपनी को एनएससी और बीएससी में लिस्ट कर रहे हो, जिसका एक्सपेंस होता है कंपनी को 6 से 7 करोड़ रुपए लग जाता है कंपनी को एनएससी बीएससी में लिस्ट करने के लिए। जैसे सेबी सेबी को रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, आपकी पोर्टफोलियो में आप कितना पैसा डाल सकते हो, क्या कंपनी एलिजिबल है या नहीं, आपको 10 लाख से ऊपर का आपको पर डे का अर्निंग होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट्स होता है। उसके बाद कंपनी, उसके बाद सेबी के पास से आपको परमिशन देगी। परमिशन के बाद क्या होता है कि आपका स्टॉक जब लिस्ट होता है, तो लिस्ट होने से पहले का कुछ प्रोसेस होता है। आईपीओ जब आती है तो 3 दिन के लिए आती है। इस ट्रेड डेज में एचएनआईज भी लेते हैं आपके आईपीओ, और इंडिविजुअल्स भी लेते हैं। तो इंडिविजुअल्स का रिक्वायरमेंट है कि विद इन आपके 2 लाख से अंदर का। और एचएनआईज को बोलते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशंस, जैसे म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस हो गए, एलआईसी एक बड़ी इंस्टीट्यूशन हो गई, वो सब लेती है। तो इन सब का एचएनआईज क्यों बोलते हैं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये 2 लाख से ऊपर का लेते हैं। इनका जो अलॉटमेंट होता है काफ़ी बड़ा होता है। इंडिविजुअल 2 लाख तक का ही, 2 लाख तक का मैक्सिमम लगा सकते हैं अपना फंड। और एक आईपीओ का जो एक लॉट होता है, उसका मिनिमम अमाउंट 15,000 होता है, 15K। आईपीओ पता एग्जैक्टली, एक आईपीओ लॉटरी टाइप्स होता है। मान लो यहाँ पे 4 बंदे हैं और आईपीओ आया है 3, मतलब 3 लॉट ही आप मैक्सिमम आईपीओ कोई ले सकता है। तो मान लो आप लगाए, ए लगाया, बी, सी, डी। ए को मिला, बी को मिला, सी को नहीं मिला, डी को मिला। तो लॉटरी ऐसा नहीं होता कि सी को क्यों नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉटरी ऐसा सिस्टम होता है कि ए को भी मिल सकता है, बी को में भी ना मिले, सी को मिल जाए और डी को मिल जाए, या फिर ए को ना मिले बी सी, डी को मिल जाए, फिर डी को ना मिले ए बी सी को मिल जाए। ये बिल्कुल लॉटरी सिस्टम होता है, एचएनआईज के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी, और जिनकी कंपनी होती है वो एम्प्लॉयज़ के लिए भी
अलग होता है। मतलब एम्प्लॉयज़ भी उनका कुछ परसेंटेज फिक्स होता है, एम्प्लॉयज़ को भी लेना है। नेट इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी आप लॉटरी सिस्टम हो गया, और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कुछ अमाउंट ही फिक्स होता है, वो इंस्टीट्यूशंस ले सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ज़ोमैटो, जो सबको ही जानता होगा इस शेयर के बारे में। ज़ोमैटो जो फूड डिलीवरी करती है, तो ज़ोमैटो जब लिस्टिंग हुई थी तो 100 रुपीज़ पे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्टली वो 72 रुपीज़ पे उसका आईपीओ आया था, और 72 से 76 का रेंज था, और वो लिस्टिंग गेन भी दी थी कंपनी। सपोज़ आईपीओ लिस्टिंग लिस्टिंग प्राइस बता रही हूँ मैं, जो 3 दिन आता है कि इस टाइम इस रेट पे कंपनी अपने आप को लिस्ट करना चाहती है 72 से 76 के रेंज में, तो आप इस रेंज तक बाय कर सकते हो। ठीक है, बाय करने के बाद क्या हो जाए, जब लिस्टिंग का डेट चला जाता है, और जब एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होती है, तो एग्जैक्टली लिस्टिंग डेट होता है कि सपोज मान लो आज 1 है और 1 से 3 तक में आपको अप्लाई करना है। फिर 2 दिन का गैप होता है, और उसके बाद कंपनी अपने आप को लिस्टिंग डेट देती है कि मान लो 6 को अब कंपनी 6 जन को कंपनी एनएससी बीएससी पे अपने आप को लिस्ट कर देगी। लिस्टिंग गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आईपीओ ला रही है और लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो लिस्टिंग गेन ही देगी। कुछ कंपनीज में आईपीओ आता है और उस पर अप्लाई नहीं होता है तो वो लॉस भी देती है। ठीक है, तो जोमेटो जैसे प्रॉफिट में रही, और उनको सपोज जो भी आए थे अपने आप को लेकर 100 रुपीज़ पर, और लिस्टिंग हुआ एनएससी और बीएससी पर 200 पर, तो कितने का ग्रोथ हुआ, 100% आपको मिला। सपोज़ 100 का आईपीओ आपको लिस्ट हुआ, आपको अलॉटमेंट अलॉटमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाए, अलॉटमेंट मिलने का चांसेस नहीं भी होता है। जैसे मैं आपको बताई थी 4 हैं और एक को मिला, दूसरे को तीसरे को नहीं मिला, तीसरे चौथे को मिला, आपको नहीं मिला। तो ये अलॉटमेंट जो है सबको नहीं मिलता, जिसको मिलता है अगर लिस्टिंग नहीं हुआ तो वो लिस्टिंग गेन लेकर निकल भी सकते हैं। लिस्टिंग गेन का कहानी क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें अप्लाई किया हूँ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, और जैसे ही लिस्टिंग गेन मुझे मिलेगा 100% या 20%, ऐसा कुछ नहीं कि 100% नहीं मिलता है। आईपीओ में जनरली लोग अप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक तो अलॉटमेंट मिल जाए, अलॉटमेंट मिलने के बाद उनको लिस्टिंग गेन मिले और वो वहाँ से एग्जिट कर जाए। तो एग्जिट कैसे करेंगे, उनको अलॉटमेंट तो मिल गया, तो इसके लिए ही स्टैंड्स होता है एनएससी और बीएससी का। क्योंकि एनएससी और बीएससी पे लिस्ट है, तो आप सेल कर रहे हो तो कोई बाय कर रहा है, ऐसा नहीं कि बीएससी पे बाय कर रहा है। एनएससी पे ही आप बाय किए हो, आप एनएससी पे ही सेल भी कर सकते हो। बीएससी पे बाय किए हो, बीएससी पे सेल कर सकते हो। ऐसा भी होता है कि एनएससी पे बाय करोगे और बीएससी पे सेल कर सकते हो, बीएससी पे बाय कर सकते हो, एनएससी पे सेल कर सकते हो। इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। फिर मैं बताएं यहाँ पे आईपीओ का और एनएससी बीएससी का क्या है, कि एनएससी बीएससी पे लिस्ट हुई और आप इसको सेल कर रहे हो, ये आपका एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज पे आपको राइट है, जो बायर हैं आप उससे, वो आपसे ले रहे हैं और आप सेलर हो, आप उनको सेल कर रहे हो। तभी एक प्राइस डिमांड और सप्लाई बोल सकते हैं, डिमांड और सप्लाई से ही प्राइस डिसाइड होता है। 100 रुपीज़ के शेयर आई थी आईपीओ, और 200 क्यों हो गई, क्योंकि उस आईपीओ का डिमांड है। आईपीओ लिस्टिंग 10 बजे होती है, 9 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, लेकिन जब भी आईपीओ पहली बार अगर लिस्ट हो रही है तो वो मार्केट पे एनएससी बीएससी पे आपको 10 बजे दिखेगी, 9 बजे नहीं दिख सकती है।